हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी हम पीछे से बात करते हुए आ रहे हैं वो हमें स्क्रीन के ऊपर कैसे होता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले जो नए लोग जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूँ कि पिछले 4-5 हफ्ते से हम एक बात कर रहे हैं कि इसमें एक करेक्शन आने वाली है, ठीक है। और जो पिछले 2 हफ्ते हैं वहां पर हमने डिस्कस किया था कि इसके अब करेक्शन यहाँ पर कहीं खत्म हो सकते हैं। जो हमारा लेवल था 17,500 400-500 इस लेवल के आसपास वो खत्म हो सकती है। और जो हमारा ओवरऑल व्यू है वो हमारा पॉजिटिव है कि यहाँ से इसको अभी ऊपर जाना है। तो पिछले 2 हफ्तों से हम बात कर रहे हैं कि इसको यहाँ से अब ऊपर जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आपका पीछे बजट था तो मार्केट को भी देखना था जो गवर्नमेंट हमारी हो उसमें कैसे डिसीजन लेती है, तो उसके हिसाब से भी उसको बाद में रिएक्शन करना था। तो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए मार्केट रुक जाते हैं और उसके बाद अपना जो चाल होते हैं, जो असली चाल जिसको बोलते हैं, वो शुरू कर देते हैं। और मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जब भी मार्केट को ऊपर जाना होता है ना, तो वो आपको कभी भी उसमें लेने नहीं देगी, ठीक है। वो क्या करेगी, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे आपको तंग करेगी ताकि आप वहां पर ले ना सको। तो पिछले हफ्ते अगर आप देखोगे तो वहां पर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी चल रही थी, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर रहा था मार्केट। तो यहाँ पर ना उसने बहुत सारे लोगों को बाहर निकाल दिया है। और आप ये भी कह सकते हो कि मार्केट थोड़ी सी हल्की हो चुकी थी, जिसको हम ओवरसोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम सीधा चार्ट के ऊपर चलते हैं, वहां पर डिस्कशन करते हैं। तो ये अब हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो पिछली बार जब मैं आया था तो इस वाले ग्रीन कैंडल के ऊपर हमने बात की थी कि इसको यहाँ से ऊपर जाना है, ठीक है। और जो मैं वॉलेटिलिटी की बात कर रहा था, तो आप इस कैंडल के ऊपर देख सकते हो इसने ये कितनी बड़ी यहाँ पर रेंज बना ली थी, ठीक है। आप देख सकते हो 17,000 18,000 के आसपास ऊपर गया था और नीचे ये 17,400 मतलब 600 पॉइंट्स की इसने रेंज बना दी इधर। तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो। तो जैसे ही ऊपर जाने लगा बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा, और जैसे ही यहाँ पर इसने वॉलेटिलिटी दिखाई, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के एसएल हिट हुए होंगे, और जिनके पास पहले से माल था उन्होंने भी यहाँ पर काटा होगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी थी इधर। तो इस वॉलेटिलिटी के कारण बहुत सारे लोग बाहर हो चुके हैं, ठीक है। तो अब मार्केट के पास बहुत अच्छा चांस है कि अगर इसको सच में ऊपर जाना है तो यहाँ से अब इसको निकलना चाहिए। हो सकता है 1-2-3 दिन यहाँ पर फिर से खड़ी हो जाए, लेकिन उसके बाद इसको निकल जाना चाहिए। यहाँ पर फिर से अगर ये घूमकर इस रेंज में अभी आता है तो इसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। फिर वो हमारे 15,000 के लेवल यहाँ पर फिर से खुल जाएंगे। लेकिन अभी तक जो हमने बातें की है उसके हिसाब से इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो धीरे धीरे करके यहाँ से ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी तक आपको कंफर्मेशन के लिए रुकना है, ठीक है। अभी तक हमको एक भी बार कंफर्मेशन नहीं आई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हम बात करते आ रहे हैं, हमको एक भी बार यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं आई। तो सबसे पहले जो हमारा पिछली बार जो कंफर्मेशन का एरिया था वो ये एरिया बन रहा था यहाँ पर। तो अब जो हमको बहुत अच्छी कंफर्मेशन मिलेगी ये यहाँ पर मिलेगी, ये 17,960-70 के ऊपर। यहाँ पर जाके इसको फिर से एक बार कह रहा हो, इसको सस्टेन करना चाहिए। यहाँ पर भी एक बार इसने तोड़ा था ये ट्रेंड लाइन को, लेकिन यहाँ से फिर से ये घूम गया था। इसको अब क्या करना चाहिए, यहाँ से सीधा ऊपर जाकर यहाँ पर सस्टेन करके फिर से ऊपर काटना चाहिए। उसके बाद ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर नहीं आएगा, ये जो आपको लो बने ये फाइनल दिख जाएंगे यहाँ पर। और उसके बाद ये ऊपर चलता जाएगा धीरे धीरे करके। अगर मैं आपको इसको 1 आवर के ऊपर दिखाऊँ तो आपको यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न सा कुछ दिखाई देगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ये एक नीचे एक लेग लगा था, उसके बाद ये ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद फिर से नीचे आया और अभी भी इसका कंफर्मेशन नहीं आया। और जैसे ही ये एरिया क्रॉस करेगा, जो डेली के ऊपर भी हमारा सेम आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, यही एरिया 17,970 के आसपास। तो ये एरिया जैसे क्रॉस करेगा उसमें एक डब्ल्यू पैटर्न का भी कंफर्मेशन आएगा। और जब भी डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो सबसे पहला जो उसका टारगेट आता है वो ये एरिया बनता है, ठीक है। तो अगर मैं इतना यहाँ पर लगा देता हूँ तो आप देख सकते हैं 500 पॉइंट का एरिया बन रहा है। तो इसको ऊपर 500 पॉइंट तो मिनिमम जाना पड़ेगा यहाँ से, अगर ये यहाँ पर कंफर्म करता है। उस हिसाब से भी आप देख सकते हो। तो ये हो गया आपका निफ्टी का चार्ट। एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो इसमें भी डब्ल्यू पैटर्न की गुंजाइश बन रही है, ठीक है। तो ये ऊपर गया, नीचे आया, अब फिर से इसको यहाँ पर अगर कंफर्म करता है तो ये भी सेम इतना ही ऊपर जाएगा फिर से, ठीक है। अगर डेली के ऊपर भी आप देखते हो तो इसमें भी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी उस दिन हुई थी, ठीक है। इसको हटा देते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कितनी बड़ी यहाँ पर रेंज बनी थी। और इसमें ना बहुत सारे लोग बाहर हो चुके हैं। अब अगर अपना ही उठा के देख लेना, आपने भी बहुत सारा अपना माल काटा होगा। तो जब भी आप कोई एक्शन लेते हो ना तो उसको आप सामने वाले से जोड़ दो, वो भी आपकी तरह सिमिलर से एक्शन ले रहा होगा। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का माल कट रहा होगा। तो मार्केट के पास यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से ये ऊपर जाए। और मार्केट भी ज़्यादातर वही करते हैं, जब भी लोग नहीं होते या फिर आप कह सकते हो मार्केट हल्की होते हैं, वहाँ पर वो चलना शुरू करती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसने अभी तक शुरू नहीं किया, लेकिन मार्केट हल्की हो चुकी है। तो अगर आपको ये ऊपर जाता हुआ दिखता है तो इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। हम ये 2 हफ्ते से बातें करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें ऐसी कोई मूव दिखी नहीं। हो सकता है ये इसकी शुरुआत हो, लेकिन अपने स्टॉप लॉस के साथ हमेशा काम कीजिए, ताकि आपकी जो रिस्क होती है या फिर आप कह सकते हैं जो आपका लॉस हो उसको आप बांध दीजिए एक सीमा तक। और अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो कुछ स्टॉक चले, कुछ वहां पर खड़े हैं। आपको बस एक अपडेट देना था, जो हमने डीवी स्लैब की बात की थी उसमें ब्रेकडाउन आता हुआ हमको दिख रहा था इधर,
ठीक है, इसमें कुछ न्यूज़ वगैरह भी कुछ लगी थी तो उसके वजह से नीचे आ गया यहाँ से। तो एक जो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस था वो हमारा हिट हो चुका है इस स्टॉक में। तो अभी फिलहाल इससे दूर रहे जब तक ये अपना जो कंफर्मेशन है वो नहीं देते था। इसमें एक बार हायर टॉप्स हायर बॉटम बनने चाहिए, तब हम इसमें एक बार फिर से आ सकते हैं। ठीक है, तो बस ये स्टॉक में एक ही अपडेट थी, बाकी सब तो स्टॉक ठीक ही कर रहे हैं। ठीक है, बाकी स्टॉकों में कोई दिक्कत नहीं है। जो सारे स्टॉक्स है वो मार्केट के हिसाब से चलेंगे। तो अगर मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखता है तो ये सारे स्टॉक जो हम पिछली बार भी बात करके गए थे ये भी सारे स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। लेकिन बाय चांस अगर मार्केट नीचे जाती है तो सारे स्टॉक्स भी यहाँ पर नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है वो भी स्टॉक से ही बनी हुई है। तो ये हो गया हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। तो पूरी समरी जो इस वीडियो की है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखता है तो उसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है। और अगर ये यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो स्टॉक्स भी सारे चलेंगे, तो उस हिसाब से आपको स्टॉक्स में भी थोड़ा थोड़ा काम करना है। तो ये जो अभी आपको मौका मिल रहा है बाजार में ट्रेड करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, इस मौके को आप जाने मत दीजिए और हमेशा अपने स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय